मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट पर फिर से उपचुनाव होने जा रहा है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन सपा और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत मैनपुरी लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में लगा रखी है। स्थापना के बाद से ही मैनपुरी सीट सपा का गढ़ रही है। वहां उसे अभी तक कोई हरा नहीं पाया है और यही कारण है कि यहाँ सपा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी 2024 से पहले ये सीट जीतकर पूरे देश में एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी में है। अपने को समाजवादी कहते हैं, लेकिन वास्तविक चरित्र उनका केवल परिवारवाद का है। वे परिवारवाद से कभी उभर नहीं पाए हैं। दोनों ही पार्टी यहां अपनी जीत का दावा कर रही हैं। इस सीट पर राजनीति इतनी तेज हो गई है कि यहां पूरा का पूरा सपा कुनबा प्रचार में जुटा हुआ है और दूसरी तरफ बीजेपी ने हर हाल में जीत के लिए मंत्रियों की पूरी फौज उतार दी है। लेकिन इस सीट पर दलित वोटों को गेम चेंजर माना जा रहा है। मैनपुरी में अगर वोटों के गणित को समझा जाए तो यहाँ तकरीबन 17 लाख के आसपास लोकसभा के कुल वोटर हैं। इनमें सबसे ज्यादा ओबीसी वोट बैंक लगभग 45% है। इसमें भी सबसे ज्यादा यादव वोट बैंक मैनपुरी में है, जो लगभग 4,30,000 से ज्यादा है। मुस्लिम वोट की बात करें तो वो भी लगभग 70,000 के आसपास है। इस तरह समाजवादी पार्टी इन दोनों वोट बैंक के आधार पर अपने पक्ष में 5 लाख वोट मान रही है। अब अगर बात बीजेपी की करें तो उसका दावा है कि इस सीट पर यादव के बाद सबसे ज्यादा शाक की बिरादरी के वोट हैं और इसी रणनीति के तहत ही बीजेपी ने रघुराज सिंह शाके को अपना उम्मीदवार बनाया है। शाक के वोट यहाँ लगभग 2,90,000 से ज्यादा है। क्षत्रिय वोट भी लगभग 2 लाख के आसपास है। 1 लाख ब्राह्मण वोट है। ऐसे में ये संख्या लगभग 6 लाख हो जाती है। वहीं बीजेपी का कोर वोट बैंक माने जाने वाला लोधी और वैश्य वोटर भी इस सीट पर लगभग 1,70,000 है। यही वजह है कि बीजेपी इस बार मैनपुरी में कमल खिलाने का दावा कर रही है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका इस सीट पर दलित वोट बैंक की है, जो लगभग 1,80,000 के आसपास है। माना जा रहा है कि ये वोट बैंक जिधर जाएगा वो इस बार चुनाव में बाजी मारेगा। यही वजह है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, इस वोट बैंक को अपने पाले में लाने में भरसक प्रयास कर रही है और इन्हीं आंकड़ों को देखते हुए हर पार्टी अपनी अपनी मजबूती को साबित करने में जुटा हुआ है। अब इन दावों में कितनी सच्चाई है, ये तो चुनाव के रिजल्ट के आने के बाद ही पता चल पाएगा। इस चुनाव को ऐतिहासिक जीत दिलाए